सर के साथ एक इंटरव्यू लिए थे ना, उसमें बताया था सर ने कि आप एक बार कैंपस आना, बच्चों से बात करना। तो फाइनली यार गार्ड भैया से मशक्कत करने के बाद हमें मिल गया एंट्री। हम थोड़ा सा ना कॉलेज का कुछ बच्चों का रिव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग कंफर्टेबल हो बताने के लिए? ऐसा तो नहीं था ना कि IBI में ही आपको एडमिशन लेना था? नहीं। आप और भी कॉलेजेस देखे होंगे। I explored many colleges and explored in Pune too. बेसिकली कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है ना, और ख़ास करके जब हम कोई एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं और लाइक कोई IIMs वगैरह हमें नहीं जाना होता है और फिर हम किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउट आता है, राइट? आपको भी आया होगा, आपको भी आया होगा। मैंने ऑलरेडी IBI के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं IBI आपकी प्रोफाइल के साथ मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट पे ये वाला कॉलेज है, क्योंकि उनको उसके थ्रू कमीशन मिल रही। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो यार मैं आज आया हूँ ग्रेटर नोएडा और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही रहे हो, मैं आ चुका हूँ IBI आई बिजनेस इंस्टीट्यूट के कैंपस में। तो चलो आप लोग को लेके चलते हैं आज IBI में। बाहर का स्टूडेंट का एंट्री नहीं है? नहीं, स्टूडेंट नहीं भैया, हम लोग आए हैं स्टूडेंट रिव्यू लेने आए हैं, कैंपस शूट करने के लिए आए हैं। अच्छी, तो इनकी मेल से नाम पूछ लेते हैं। हम पॉडकास्ट किए थे सर के साथ में, तो सर ने बताया था आप मतलब आना, कैंपस शूट करना, स्टूडेंट का रिव्यू लेना। सर के साथ एक इंटरव्यू लिए थे ना, उसमें बताया था सर ने कि आप एक बार कैंपस आना, बच्चों से बात करना कि बच्चे का कैसा फीडबैक है, क्या रिव्यू है, तो वो लेने के लिए आए हम लोग। तो फाइनली यार गार्ड भैया से मशक्कत करने के बाद हमें मिल गया एंट्री। सो ये है IBI का, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो देखते हैं यार क्या अपडेटेड हुआ है। तो ये IBI का ग्राउंड है जहाँ पे आप वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हो। ये इनका सामने मेन बिल्डिंग है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, तो भी मुझे दिख रहा है कि पीछे कुछ नया इंफ्रा बन रहा है और पीछे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कि चलो चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये है कैफेटेरिया है ये, और इधर एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आगे मेन बिल्डिंग था, तो आई थिंक जो ये IBI का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है, तो वो बढ़ जाएगा बिल्डिंग बनने के बाद में। और यहाँ पे एक मुझे स्पोर्ट ग्राउंड दिख रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड। आई थिंक ये नया स्पोर्ट ग्राउंड IBI वालों ने डेवलप किया है, पहले ये ग्राउंड नहीं था क्रिकेट का। और ये क्लास के जो बीच में ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ दिख रहा है मेरे को, तो आई थिंक आप नाइट को भी यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, रात के समय भी आप यहाँ पे खेल सकते हो, कि बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है। तो अब चलते हैं हम इसका मेन बिल्डिंग में, यहाँ से इसका एंट्रेंस है मेन बिल्डिंग का। ये मीटिंग एरिया है और यहाँ पे जो है एल्यूमनाइज के जो है जिनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे उनके नाम और फ़ोटो लगे हुए हैं। दुबई में भी यहाँ दिख रहा है कि दुबई में इनका प्लेस्ड हुआ है, ये UK में प्लेस्ड हुआ है। तो कई बार जो बच्चे बोलते हैं कि PGDM का डिग्री लेकर के हम अब्रॉड में जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है कि आप कर सकते हो। बच्चे ऑलरेडी दुबई एंड UK गए हैं और KPMG में बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। मिस्टर पीयूष सक्सेना है, ये KPMG में प्लेस्ड हुआ है, जो कि बिग 4 कंपनीज़ में से एक आता है KPMG, डेलोइट, तो उसमें भी प्लेस्ड हुआ है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम अगर IIMs वगैरह में नहीं जाते तो हमें बिग 4 जैसी कंपनी में प्लेसमेंट का मौका नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने स्किल्स को अच्छा करते हो तो आप IBI और ऐसे कॉलेज में जा कर के भी आप बिग 4 कंपनीज़ में जा सकते हो। तो चलो चलते हैं अब यार, कुछ स्टूडेंट्स रियल रिव्यूज़ लेने का कोशिश करते हैं, टेस्टिमनी लेने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे भी आप कुछ क्लास के बाद थोड़ा बहुत खेल सकते हो, ये भी एक बना हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा क्लासरूम वगैरह जो है। तो इधर मुझे कुछ स्टूडेंट दिख रहा है। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? फर्स्ट ईयर के हो। हम थोड़ा सा ना कॉलेज का कुछ बच्चों का रिव्यू ले रहे हैं, है ना, तो आप लोग कंफर्टेबल हो बताने के लिए? सो हमें ये 2 बच्चे मिले हैं, तो एक एक करके पहले जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम युवराज है। युवराज। एंड आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ वंशिका मामनानी। ओके। सो युवराज कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे। अच्छा, पुणे से हो आप। वंशिका आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अच्छा। सो यार पुणे में इतने सारे भी स्कूल है, फिर उसके बाद आप वहाँ से छोड़ के दिल्ली NCR क्यों आए? Actually, the reason why I shifted to IBI is they give a good ROI in terms of other colleges that are here in Delhi NCR. And the reason why I shifted to the Delhi NCR because I was living in Pune for more than 10 to 15 years. So I wanted to explore northern area of India. And here my family and friends are also there. So I wanted to shift to Delhi NCR. And in Delhi NCR, this college, I mean in terms of fees and ROI,
was good, and I've talked with the seniors too that they said the IBI was good. नहीं मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि IBI में ही आपको एडमिशन लेना था। नहीं. आप और भी कॉलेजेस देखे होंगे। I explored many colleges and explored in Pune too, but my preference was based on Delhi NCR. अच्छा। And I looked for many colleges. I searched many colleges, but IBI came out the best for me. So yeah, I chose. तो आपको उसके बाद लगा कि IBI बेस्ट लगा आपको, राइट? ओके, वंशिका, मतलब आप IBI में एडमिशन आपने कैसे लिया या IBI का आपको कैसे पता चला? Okay, so in my locality there is no much opportunities. So I was like searching for colleges, and I got to know from various consultants about IBI. Also, I have got to know from YouTube videos, their Instagram pages, and other consultants as well. तो यूट्यूब में मेरा पॉडकास्ट देखा था आपने, जो मैंने सर के साथ, यहाँ के जो MD सर है उनके साथ लिया था पॉडकास्ट, देखा था आपने? Yes, I might have seen that. अच्छा, ओके। बेसिकली कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है ना, और ख़ास करके जब हम कोई एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं और लाइक कोई IIMs वगैरह हमें नहीं जाना होता है और फिर हम किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ जाते हैं तो बहुत सारा डाउट आता है, राइट? आपको भी आया होगा, आपको भी आया होगा, है ना? और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मिसगाइड भी करते हैं, इवन, है ना? हम फाइनल कर लेते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि यहाँ नहीं है, वो नहीं है ना? तो बेसिकली जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए है जो या तो IBI देख रहा है या और भी कोई कॉलेज देख रहा है, फाइनल भी कर लेता है, बट उनको कहीं ना कहीं वो मिसगाइड होता है। तो हमारा ये है कि हम जेन्युइनली स्टूडेंट से मिलाएं। तो आप जेन्युइनली बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था या क्या? ये जो आप बात बोल रहे हैं कि मिसगाइडेंस और यहाँ वहाँ की बातें सुन के लोग यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मुझे एक काउंसलर मिल गई थी जो मुझे बार बार कॉल कर रही थी कि देखिए आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, ये कॉलेज अच्छा है, ये वो। तो मैंने उनको बोला नो मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एरिया एंड द कॉलेज दैट यू आर रेफरिंग टू। सो आप चाहते हो युवराज से या फिर वंशिका से कनेक्ट होना, तो उसके लिए आपको मैं फॉर्म का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप उसको भर करके मैं ट्राई करूँगा युवराज और वंशिका से आपको कनेक्ट कराने का, सो दैट कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी वंशिका, आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि एडमिशन लेने से पहले आपको भी कुछ लोगों ने मिसगाइड करा या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एडमिशन लूँ ना लूँ, तो फिर इस चीज़ से आप कैसे निकले और जो लोग के साथ ऐसा हो रहा है उनको आप क्या बताना चाहोगे? ओके, सो मैं जब इस सिचुएशन में थी, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में एक तो खुद से रिसर्च करी, उसके अलावा मैंने काफ़ी कंसल्टेंट से भी बात करने की ट्राई करी। काफ़ी लोगों ने मुझे IBI सजेस्ट किया एज़ पर मुझे जो मेरी जो फ़ीस रिक्वायरमेंट थी कि इतनी फ़ीस रिक्वायरमेंट में मुझे कॉलेज चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी लोगों ने IBI सजेस्ट किया एज़ पर ROI अच्छा है और ये सब। पर जब मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दी थी, तब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक कंसल्टेंट ने बोला कि आपके लिए IBI अच्छा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऑलरेडी IBI के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं IBI आपकी प्रोफाइल के साथ मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट पे ये वाला कॉलेज है, क्योंकि उनको उसके थ्रू कमीशन मिल रही थी। तो ये मिसगाइड सडनली वो चेंज कर दिया कि आप वो यस, तो उन्होंने मिसगाइड करने की तो बहुत ट्राई करी। जो फ्री कंसल्टेंट, जो विदाउट पेमेंट कंसल्टेंट होते हैं, जो आपसे पेमेंट लिए बिना आपको कंसल्ट करते हैं, उन पे कभी भी एकदम खुल के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कमीशन के बेसिस पे काफ़ी बार आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऑलवेज बिलीव ऑन योर रिसर्च। आपकी रिसर्च करो, लिंक्डइन पे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से कनेक्ट करो और फिर अपना डिसीजन लो। ओके, आप इस पर कुछ बताना चाहोगे? हाँ, आई जस्ट वांट टू ऐड, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं और हर जगह आपको ये वो बोलते रहेंगे Tier 1 कॉलेजेस से, Tier 2 कॉलेजेस से, MBA करना है तो IIM से करो या फिर Tier 1 कॉलेज से करो, उससे फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कंपनीज सारे कॉलेजेस में आती हैं, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना कोशिश करो, आप कितना परफॉर्मेंस दे रहे हो, उस पर बेसिस करता है। अगर आप आप मुकाम पे पहुंचना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिधर मेहनत करोगे आपको सफलता तो मिलेगी। कई बार बच्चों को ये लगता है ना कि हमें गारंटी मिल जाए कुछ, है ना, और हमें कुछ ना करना पड़े, बस हमें प्लेसमेंट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, पर गारंटी तो मिलती है कॉलेजेस में। जैसे हम लोग को 12.5 लाख का वो एक सर्टिफिकेट मिला है जो एलीट बैच का है। अच्छा। वो कुछ इफ्स एंड कंडीशंस पे रहता है, जैसे आप अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए। जब आप मेहनत करोगे तो वो आपको सर्टिफिकेट, बट वो प्लेसमेंट आपको खुद लेना पड़ेगा, कॉलेज आपको दे दिया होगा एश्योरिटी, फॉर्म प्रोवाइड करता है कि यहाँ से आपको पाथवे मिलेगा आगे जाने का, बट सारी मेहनत, सारा जो भी पूरा रोड मैप, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन सब कुछ आपको ही खुद ही करना पड़ेगा। Yes. तो ये जो 6.5 लाख का मिनिमम गारंटी देता है और 12.5 लाख का, ये इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है, सच बोलो तो, क्योंकि सीनियर्स भी है, हम लोग सीनियर से बात कर चुके हैं, कंपनीज भी आते हैं, हम देखते हैं। हम तो भी फर्स्ट ईयर में, पर हमको दिखता है कंपनीज आती है, जाती रहती है, एंड सीनियर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ कंपनीज आ रही है। अब आप मेहनत करोगे तो सफल तो मिलेगी। अभी मुझे कुछ ऐसे
बच्चे मिले हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, अभी मैं उनके साथ आने वाले टाइम में पॉडकास्ट करूँगा, तो सो मैक्स शेयर करना, चैनल को फॉलो कर लेना। तो अभी आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे हमारे चैनल पे जिनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, उनका कैसे हुआ है, कैसे ले पाया। भले आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, देखो स्ट्रेटजी तो सेम होगी, प्लेसमेंट लेने का जो स्ट्रेटजी होगा तो वो सेम होगा, तो आपको वो हेल्प करेगा। तो सब मैक्स शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग बताओ कि जो सोच के कॉलेज आए थे, क्या वो चीज़ें आपको कॉलेज IBA में प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस, प्रोवाइड तो कर रहा है, बट वही है कि अपनी साइड से हसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे स्टूडेंट, इतना सारा कंपटीशन है, सारे स्टूडेंट को सेम चीज़ ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो कंपटीशन ऑब्वियसली उनके पास भी वही रिसोर्सेज है जो मेरे पास है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है कि कंपनी मुझे प्लेस करेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद की तरफ से आप कितना हसल कर रहे हो, खुद की जो प्रोफाइल है उसको कितना बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हो। सो युवराज, आप बताओ कि पुणे से आप वहाँ पे इतने सारे कॉलेज, पुणे को इंडिया का ईस्ट ऑफ एजुकेशन आप बोल रहे हैं, हाँ, ईस्ट ऑफ इंडिया का ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बट वहाँ से जो छोड़ कर आप दिल्ली NCR में आए, आप IBA कॉलेज में आए, तो क्या ये आपके लिए वर्थ रहा, या फिर क्या जो चीज़ें सोच के थे वो मिला, या फिर कुछ कमी रह गई? देखिए मैं बताता हूँ एकदम सच सच ही बताना है। यस मतलब झूठ क्यों बोलूँगा। आई मीन सबको लगता है कि पेड प्रमोशन है, बस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रैंडमली मिले हम लोग, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, नथिंग लाइक। तुम्हें पता भी था क्या सवाल करने वाला हूँ। तो देखिए कैंपस लाइफ के पहले मैं बताऊंगा, मैं इंजीनियरिंग किया था पुणे से। कहाँ से किया था इंजीनियरिंग? I2IT से किया था, I2IT दैट इज़ इन हिंजेवाड़ी पुणे। सो वहाँ का कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। तो अगर कैंपस लाइफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको उतना बड़ा नहीं मिलेगा, पर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करना है तो बेसिकली मैं 10 आउट ऑफ 6 दूंगा मेरे प्रेफरेंस पे। कैंपस लाइफ इतना बड़ा नहीं है, पर बाकी जब अभी मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की थी, तो मैं जितना इंगेज यहाँ पे कुछ महीनों में आके कर लिया ना, मैं वहाँ पे 4 साल में नहीं किया था, सच बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा हासिल करना पड़ता है कुछ करने के लिए, और आपको यहाँ पे ऐसा पुश किया जाता है कि नहीं आपको पार्टिसिपेट करना है। आप ये नहीं कि ऐसे छुप के बैठे रहोगे, आपको नहीं करना है, आपको उठाया जाएगा कि हाँ आपको करना है। जैसे ऑडिटोरियम में 50 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, सो यू हैव टू टेक पार्ट इन इट। इफ़ यू नॉट देन दिल पुश यू कि हाँ आपको करना पड़ेगा। तो आपको लीड लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो ये मैं वहाँ पे लैक कर रहा था। आई मीन मैं ऐसे छुप छुप कर रहता था कि अगर कोई नहीं बुला रहा था मैं क्यों जाऊँ, पर यहाँ पे मैं खुद से पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड वो बोलेंगे, तो वो बोलने से पहले मैं खुद ही चले जाता हूँ। सो यहाँ पे मेरा ड्यूरेशन थोड़ा अच्छा चल रहा है, मैं बोलूँगा। अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन था वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। और ऐसी कोई चीज़ जो तुम बताना चाहो मैनेजमेंट को कि ये चीज़ें हैं हमारे कॉलेज में जो और बेटर हो सकती है? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, बस यही तो है। और बहुत सारे जो चीज़ें चलता है यूट्यूब में भी, या बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें चलती है कि यहाँ पे बहुत सारे और कोर्सेज चलता है, IBA में सिर्फ PGDM नहीं, बहुत और भी कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो क्या ऐसी कोई इसमें है सच्चा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ PGDM होता है? रूमर है, बस PGDM प्रॉपर B स्कूल है? प्रॉपर B स्कूल है। ओके, ये सब रूमर्स है, ये रूमर्स है सारे। PGDM इज़ द ओनली कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग। ओके। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्टूडेंट से जाकर रिव्यू लो। ये जो आपको आके मेंटर बनता है, आपके एडवाइज़र बनता है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए बनता है। आपका उसमें कोई बेनिफिट हो उनसे उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल जेन्युइनली और ग्राउंडेड में जा करके बच्चों से जाकर वीडियो बनाऊँ, बच्चों का रिव्यू लूँ और आप तक पहुँचाऊँ। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू युवराज, एंड थैंक यू वंशिका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट। और अगर आप चाहते हो इन दोनों लोग से कनेक्ट करना तो फॉर्म कर लेंगे, है डिस्कशन, वहाँ से भरो। मैं ट्राई करूँगा युवराज और वंशिका से आपकी बात करने का। ओके, थैंक यू सो मच।